पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होंगी, लेवी लगने से मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि हुकूमत को फ़ी यूनिट बिजली 30 से 35 रुपए में पड़ रही है। बिजली की ट्रांसमिशन को दुरुस्त ना किया गया तो ये मुल्क ले डूबेगा। माजी में कभी इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। आवाम का साथ चाहते हैं, पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे, पैसे कौम पर खर्च होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत के माशी आदाद शुमार को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि पेट्रोल और बिजली महंगा होने से महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। पेट्रोलियम पर 35 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगने से नया तूफ़ान आएगा। गैस बिजली महंगी होने से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। डीजल महंगा हुआ तो ज़राअत कैसे तरक्की करेगी। हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। हमारी हुकूमत के नंबर्स इनका मुँह चिढ़ाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़मानत मंजूर। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने अबूरी ज़मानतों की तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि मेरा किसी शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं, मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ। तमाम केसेस झूठ का पुलिंदा हैं जिन पर मनो मिट्टी पड़ेगी। अब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का अदालत ने सबूत मांगे तो दुम दबाकर भाग गया। करप्शन साबित होती तो यहाँ खड़ा ना होता, बल्कि मुँह छुपाकर किसी जंगल में फिर रहा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है, अवामी मसाइल हल करने के लिए काम और सिर्फ काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की सियासत दम तोड़ रही है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में नून लीग का इजलास हुआ। मरियम नवाज़, हमजा शहबाज समेत नून लीगी क़यादत की शिरकत। मरियम नवाज़ पंजाब ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में जलसे करेंगी। पेट्रोल, गैस, डीजल, मोबाइल, दरामदी कागज़ महंगे होंगे। बड़ी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। सिगरेट, जहाज़ का सफ़र और इंटरनेट के नर्ख भी बढ़ेंगे। ट्रैक्टर, थ्रेशर, ज़राई ड्रोन्स की कीमतें कम होंगी। सोलर सिस्टम, अद्वियात, जूते, LED लाइट सस्ते होंगे। एलुमिनियम तार, प्लाईवुड, दांतों के ब्रशेस की कीमत भी कम होगी। फिल्म साज के लिए बड़ी टैक्स छूट। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन्स बढ़ गईं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% बढ़ेंगी। पेंशन्स में 5% इजाफा होगा। हुकूमत का पेंशन फंड भी कायम करने का फैसला। कौमी असम्बली में बजट पेश। एडहॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की मंजूरी। माहाना 1 लाख रुपए तक कमाने वाले टैक्स से मुस्तस्ना करार। IMF हमसे खुश नहीं, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई। पेट्रोल पर सब्सिडी जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत थी। मुल्क को ठीक करना पड़ेगा। 90 की दिहाई में हम बांग्लादेश से आगे थे, अब पीछे रह गए। श्रीलंका जैसी हालत हुई तो आवाम माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर ख़जाना का 15 रोज़ में बजट में तब्दीलियों का भी दिया। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे-लुबाब इमरान खान था। मिफ्ता इस्माइल 18वीं तरमीम के जरिए वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर तनकीद कर रहे हैं। खुशी की बात है कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी अहम नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो गई। उम्मीद है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अमली इक़दामात उठाएंगे। गुस्ताखाना बयानात पर कौमी असम्बली का इजलास वीर को तलब। स्पीकर ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर बहस के लिए 1 घंटा मुख्तस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी रहनुमाओं की हर्जा सराई की मजम्मत और करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। दुनिया भर में गुस्ताखाना बयान पर मुसलमान सरापा एहतजाज। इमरान खान का पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर एतराज़। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर इज़हार बरहमी। तमाम सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। हमाद अजहर ने कहा कि इतवार तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी गाड़ी पर सवार हुआ। अनाड़ी ने पाकिस्तान और गाड़ी का बुरा हाल कर दिया। मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर गया। जमहूरी निज़ाम बरकरार ना रखने के बायस हम पीछे रह गए। पॉलिसियों के तसलसल को भी चलने नहीं दिया गया।
रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा कि मईशत, कानून और मुल्क की खुदमुख्तारी का मजाक उड़ाया गया। हुकूमत के अपने केसेस में खास गवाह मशकूक अंदाज में इंतकाल कर रहे हैं। हुकूमत ने PTI क़यादत पर जाली पर्चों का सिलसिला शुरू कर दिया। ना हम डरने वाले हैं, ना ही झुकने वाले, हथकंडों का जवाब देंगे। मौलाना फजल रहमान की सदर काफिले चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। बजट और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ। कहा कि साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरानों में धकेल दिया। कौमी हुकूमत मिलकर मुआशी बहरान से निकलेगी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 से ज़ायद। कराची में 4 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे की बिजली बंद। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। जामा मुफ्ती कुरैशी ने कहा कि बजट में अवाम की कमर को तोड़ कर रख दिया। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है। 2 माह में डॉलर महंगा हुआ। पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतें बढ़ गईं। सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे। गैस चोरी हो रही है या उड़ जाती है, वज़ीर ख़जाना ने सर पकड़ लिया। कहा कि गैस में नुकसान हो रहा है, पता नहीं चलता गैस कहाँ जाती है। किसी फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे। साबिक हुकूमत ने किसी को सस्ती गैस देने का मुआहिदा किया तो पूरा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत में मकसूद चपरासी की वफ़ात का भी तस्करा हुआ। अदालत ने कहा कि मीडिया पर मलिक मकसूद की वफ़ात की खबर चल रही है, हम फिर मलिक मकसूद को इश्तिहारी कैसे करार दे दें। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी तक मलिक मकसूद की वफ़ात की तस्दीक नहीं हुई। तस्दीक के लिए इंटरपोल को लिखा है। पंजाब काबीना में मज़ीद 25 वज़रा का हलफ उठाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान वजारतों का मामला तय पा गया। पंजाब काबीना का दूसरा मरहला बजट से कबल मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब के आइंदा माली साल की तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए होगा। महकमा ख़जाना की दस्तावेज़ात के मुताबिक स्कूल्स एजुकेशन के लिए 39 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 13.5 अरब रुपए, सेहत के लिए 1 खरब 72 अरब रुपए खर्च होंगे। हेल्थ कार्ड के लिए 133 अरब रुपए का फंड जारी किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा कि बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब पुलिस बेजा हरासा कर रही है। असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया गया तो बजट इजलास कैसे होगा। जाली हुक्मरान पार्लिमानी रवायात को पामाल कर रहे हैं। परवेज़ इलाही से उस्मान बुज़दार समेत दीगर PTI रहनुमाओं की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 380 अरब रुपए तजवीज़। बजट पीर को पेश किया जाएगा। असम्बली इजलास तलब। जम कबायली अजला के लिए तरक्याती बजट 69 अरब रुपए होगा। सेहत के लिए 28 और तालीम के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कबायली अजला के बजट में 30 अरब रुपए की कटौती करके बदनीयती की। मिफ्ता इस्माइल कबायली अजला के बजट पर नज़रसानी करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के बजट में खुसूसी अफराद के लिए 17 नए तालीमी इदारे और बहाली मरकज़ की तामीर शामिल है। खुसूसी बच्चों को माहाना 2000 रुपये वजीफ़ा, मुफ्त ट्रांसपोर्ट और लंच दिया जाएगा। नवाब शाह, मटियारी, सखर, लाड़काना और मीरपुर खास में बहाली मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। टैक्स ना देने वाले अब खबरदार। नादरा किसी भी शख्स की आमदन और असासों का हिसाब लगाकर वाजिबात का तयन करेगा। नादरा के तयन पर FBR वाजिबात वसूल करेगा। FBR और नादरा टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफे के लिए मालूमात का तबादला करेंगे। नादरा शहरी की आमदन या असासों के दुरुस्त होने और मालियत का तयन कर सकेगा। नादरा की मालूमात के बाद FBR टैक्स वसूल कर सकेगा, जबकि मुकर्ररा मुद्दत में वाजिबात अदा न करने पर मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर सिकंदर महंद्रो इंतकाल